उत्तर प्रदेश की सियासत का वो चेहरा जिसने मुख्यमंत्री बनने के बाद माफियाओं का सत्यानाश कर दिया, गुंडों की गर्मी को शांत कर दिया। उत्तराखंड की वादियों से निकलकर उसके महंत और फिर देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम बनने की कहानी बेहद रोचक है। एक झगड़े से वो एंग्री यंग मैन बन गया। चलिए आपको योगी आदित्यनाथ की कहानी सुनाते हैं। 1993 में पौड़ी गढ़वाल से 21 साल का एक लड़का घर से नौकरी करने की बात कहकर निकलता है। इसके बाद वो सीधा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर धाम पहुंचता है। इस लड़के की प्रतिभा को देख गोरखपुर धाम के महंत अवैधनाथ उससे काफी प्रभावित हो जाते हैं। फिर एक साल बाद 1994 में यह लड़का महंत अवैधनाथ से गुरु दीक्षा प्राप्त करता है। इसी वक्त इस लड़के का नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया जाता है। 1998 में एक रोज महंत अवैधनाथ उन्हें मठ और राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ 1998 में ही गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ते और जीतते हैं। इस चुनाव को जीतकर महज 26 साल की उम्र में योगी सबसे युवा सांसद बनकर दिल्ली आते हैं। तब से 2014 तक 5 बार सांसद बने। फिर 2017 में बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और फिर 2022 में दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने। बात करीब 3 दशक पहले की है। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने आए और उनका दुकानदार से झगड़ा हो गया। दुकानदार पर हमला हुआ तो उसने रिवॉल्वर निकाल दी। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वो एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गए। ये योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने कुछ समय पहले 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली। गोरखपुर की राजनीति में एक एंग्री यंग मैन की यह धमाकेदार एंट्री थी। ये वही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर 2 बाहुबली नेताओं हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी। युवाओं, खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के सवर्ण छात्र नेताओं को इस एंग्री यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजय नाथ की छवि दिखी और वो उनके साथ जुड़ते गए। एक वक्त था जब पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। योगी आदित्यनाथ, जो उस समय गोरखपुर के सांसद थे, खुद मऊ के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें जिले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। दौरी घाट पर उन्हें रोककर वापस गोरखपुर भेज दिया गया। तब समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती देते हुए कहा वह मऊ दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे। 7 सितंबर 2008 को योगी ने रैली का ऐलान किया। ऐसा माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ एक लाल एसयूवी में यात्रा कर रहे थे जो 40 वाहनों के काफिले का हिस्सा था। इस काफिले के आजमगढ़ पहुंचने से ठीक पहले उस पर पथराव हुआ, जिसके बाद पेट्रोल बम फेंके गए और गोलीबारी शुरू हुई। जैसे ही योगी आदित्यनाथ को हमले के बारे में पता चला, वो एक हेलीकॉप्टर लेकर आजमगढ़ के लिए रवाना हो गए और सिविल लाइंस में उतरे। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, काफिले पर लगातार एक पक्ष से गोलियां चल रही थीं, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस मौन बनी रही। हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी गोली मारी है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो गोली मारने वालों को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आजमगढ़ हमले में कुछ लोगों ने मुख्तार अंसारी का हाथ होने का आरोप लगाया। हालांकि ये सिर्फ आरोप था, इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद माफिया राज का फन कुचलने की शुरुआत हुई, लेकिन मुख्तार ने रसूख का इस्तेमाल करके यूपी से पंजाब के रोपड़ जेल में अपना तबादला ले लिया। लेकिन योगी सरकार कोर्ट गई और मुख्तार को यूपी लाया गया। हालांकि मुख्तार का खौफ ऐसा था कि कोई जेलर उस जेल का चार्ज ही नहीं लेना चाहता था जहां मुख्तार बंद हो। मुख्तार बांदा जेल में बंद था और यही उसका आखिरी ठिकाना साबित हुआ। लेकिन एक कहानी यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री लेकिन उस वक्त गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ और मऊ के तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी की अदावत की भी है। 5 जून 1972 को देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में वन विभाग के अधिकारी आनंद सिंह बिष्ट के घर जन्मे अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ नाम के सन्यासी बनने की कहानी राष्ट्रवादी विचारधारा और लोक कल्याण की भावना से जुड़ी है। जीवन की तरुणाई में ही उनका रुझान राम मंदिर आंदोलन की ओर गया। इस सिलसिले में वो तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन अवैधनाथ के संपर्क में आए। मात्र 22 साल की उम्र में अपने परिवार का त्याग कर पूरे समाज को परिवार बना लेने वाले योगी आदित्यनाथ ने लोक कल्याण को ध्येय बनाने के क्रम में ही अध्यात्म के साथ साथ राजनीति में कदम रखा और मात्र 26 साल की उम्र में लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य बन गए। फिर तो राजनीति में उनके कदम जो बढ़े वो बढ़ते ही गए। गोरखपुर की जनता ने योगी को लगातार 5 बार सांसद बनाया। अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि उनकी राजनीतिक क्षमता को देखते हुए 2017 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व सौंप दिया।